नमस्कार दोस्तों। ज्योतिष का सफर में आप सभी भाई बहनों को नरेश गांधी का सादर प्रणाम। ये हमारा 388वां एपिसोड है जिसका नाम है शादी में रुकावट का कारण। दोस्तों, आज के इस युग में बहुत से नवयुवक युवतियां की शादी में विलंब होता है। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण क्या है? इसे आज हम कुंडली के माध्यम से खोज निकालेंगे। पति या पत्नी आपको वही मिलेंगे जो आपके नसीब में होंगे। कोई और पति या पत्नी आपको नहीं मिल सकता, क्योंकि जोड़ी ऊपर वाला बनाता है। आपकी कुंडली में जो ग्रह आपका सप्तमेश होगा, उसकी दशा अंतरदशा में आपकी शादी हो सकती है। चेहरे पे हल्दी लगेगी और चेहरे पे खुशी छा जाएगी। या शुक्र दाम्पत्य सुख देता है, उसकी दशा अंतरदशा में भी आपकी शादी की शहनाई बच सकती है। शहनाई के मंगलमय सुर आपके मन को प्रसन्नता से भर देंगे। गुरु आकाश में जब गोचर करते हुए सप्तम स्थान को देखेगा तो वह साल भी आपकी शादी का हो सकता है। पति पत्नी संबंधित रिश्ता लाने का काम गुरु ही करते हैं और कोई भी ग्रह रिश्ता नहीं लाएगा। आपकी कुंडली में गुरु शुक्र और सप्तमेश बलवान होगा तो आपको शादी के लिए इंतजार करना नहीं होगा। शादी जल्द ही हो जाएगी। शादी में विलंब होने का कारण क्या है? आइए इसे कुंडली के माध्यम से जानते हैं। आपका लग्न यहाँ कोई भी हो सकता है। आपको सिर्फ स्थान और ग्रहों को याद रखना है। आपकी कुंडली में कोई भी लग्न हो, आपकी कुंडली में शादी में रुकावट का कारण सबसे पहले शनि ही बनेंगे। शनि आपकी कुंडली में यदि सप्तम में होंगे या फिर शनि आपकी कुंडली में पंचम में होंगे, शनि आपकी कुंडली में लग्न में भी हो सकते हैं और शनि दशम स्थान में भी आपकी कुंडली में हो सकते हैं। यदि ऐसा होगा तो आपको समझ लेना है कि शादी में विलंब होने का संदेश शनि दे रहा है। शादी में अति विलंब होने वाला है। शनि की चाल धीमी है। सभी हम उम्र जवान युवक युवतियों की शादी हो जाती है, जबकि शनि सप्तम पंचम लग्न या दशम में होगा तो जवान हो जाने के बावजूद शादी न कर पाने का मलाल युवक युवतियों को अवश्य रहेगा। स्थान के शनि शादी में ब्रेक लगा देते हैं। रिश्ते आते हैं और जाते हैं, शादी तय नहीं हो पाती। सप्तम स्थान पति पत्नी का है। इस स्थान में शनि का होना ही शादी में रुकावट लाने के लिए काफी है। पंचम में शनि तीसरी दृष्टि से पति पत्नी के स्थान को देखते हैं। शनि यदि लग्न में होंगे तो उसकी सप्तम दृष्टि पति पत्नी के स्थान पर आएगी और शनि यदि दशम में होंगे तो उनकी 10वीं दृष्टि पति पत्नी के स्थान पर आएगी। यदि ऐसा शनि होगा तो युवक हो या युवती, शादी में रुकावट अवश्य आएगी और शादी देर से होगी। आइए एक और योग को भी यहां हम समझेंगे। और इस कुंडली में हम आपको मेष लग्न दिखा रहे हैं। आपके सामने हम मेष लग्न की कुंडली हमने बनाई है। आपका लग्न कोई भी हो सकता है। इस उदाहरण कुंडली में सप्तमेश कौन बनेगा? शुक्र।
इस कुंडली में सप्तमेश शुक्र बनता है। आपको अपनी कुंडली का जो सप्तमेश बनेगा उसे याद रखना है। सप्तमेश छठे, जैसे इस कुंडली का सप्तमेश शुक्र होगा जो छठे होगा, और यही शुक्र किसी की कुंडली में अष्टम स्थान में भी हो सकता है, और किसी को 12वें स्थान में भी ये शुक्र हो सकता है। तो सप्तमेश छठे, आठवें या 12वें होगा तो आप युवक हो या युवती, शादी में रुकावट आएगी, क्योंकि छठा, आठवां और 12वें स्थान में, इन तीनों स्थानों में सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता। इन स्थानों के कारक होते हैं शनि, और शनि अंधकार के शहंशाह है। सप्तमेश जब गहरे अंधेरे में चला जाएगा तो क्या होगा? शादी देर से होगी। छठे, आठवें और 12वें स्थान से सबको दुख ही मिलता है, क्योंकि छठा स्थान रोग और शत्रु का है, 8वां स्थान आयुष्य, मृत्यु और लंबी बीमारी का है, और 12वां स्थान बंधन, व्यय और विनाश का है। इस स्थान से सुख की उम्मीद रखना बेकार होगा, क्योंकि शनि काल पुरुष का दुख है। जवान हो जाने के बावजूद शादी न होना, इसे भी दुख ही कहते हैं। शादी यहाँ देर से होगी, ऐसा आपको समझ लेना है। आइए यहाँ हम एक और योग को भी जानने का प्रयत्न करेंगे, और वह योग क्या है इसे भी समझ लेते हैं। आपकी कुंडली में लग्न कोई भी हो, शुक्र आपकी कुंडली में किसी भी स्थान में हो सकता है। शुक्र से गिनने पर, शुक्र से 7वें मंगल, राहु और शनि जैसे पाप ग्रह होंगे तो आपकी शादी देर से होगी। एक तो शुक्र 7वें पाप ग्रह होंगे, और शुक्र से 7वें पाप ग्रह होंगे, और उन पाप ग्रहों की शादी 7वीं दृष्टि भी शुक्र को पीड़ित करती होगी। ऐसा योग ठीक नहीं माना जाएगा। युवक हो या युवती, दाम्पत्य सुख सिर्फ शुक्र ही देता है। यहां हम आपको शुक्र को दिखाएंगे लग्न में। उससे 7वें पाप ग्रह होने चाहिए। आपका शुक्र कहीं भी बैठा हो सकता है, वो जहां बैठा होगा वहां से आपको गिनना है। शुक्र जहां भी हो वहां से आप गिनिए, तो सप्तम स्थान जो आएगा उस स्थान में पाप ग्रह होने चाहिए। जैसे हमने आपको शुक्र लग्न में दिखाया है, उस स्थान से हम आपको दिखा रहे हैं शनि, मंगल और राहु। ये तीनों पापी ग्रह है। तो शुक्र से 7वें पाप ग्रह होने चाहिए। तो शनि, मंगल और राहु शुक्र से गिनने पर यहाँ 7वें स्थान में पाप ग्रह आते हैं। तो ये तीनों के तीनों पाप ग्रह शुक्र को भी देख रहे हैं, पीड़ित कर रहे हैं। इस वजह से, क्योंकि शुक्र ही दाम्पत्य सुख देता है, इस वजह से आपकी शादी यहाँ देर से होगी। एक तो शुक्र से 7वें पाप ग्रह होंगे, और उन पाप ग्रहों की 7वीं दृष्टि भी शुक्र को पीड़ित करती है। ऐसा योग ठीक नहीं माना जाएगा। युवक हो या युवती, दाम्पत्य सुख सिर्फ शुक्र ही देता है। शुक्र काम, वासना और भोग विलास के कारक है, और सप्तम स्थान जो पति पत्नी का है, उस स्थान के भी शुक्र कारक है। इसी स्थान से वासना की उत्पत्ति होती है। शुक्र से 7वें जब पाप ग्रह होंगे और शुक्र पाप ग्रहों से दृष्ट होगा,
तो ऐसा योग शादी में विलंब करवाता है। शादी के रिश्ते आते हैं लेकिन बात नहीं बनती। शादी का इंतजार यहाँ करना होगा। आइए एक और योग को भी यहाँ हम समझेंगे। और आपका लग्न यहाँ कोई भी हो, आपकी कुंडली में शुक्र पाप कर्तरी योग में फंसा होगा। जैसे शुक्र इस कुंडली में हम आपको दिखाएंगे 10वें स्थान में। आपकी कुंडली में ये शुक्र किसी भी स्थान में हो सकता है। हम आपको उदाहरण के लिए 10वें स्थान में दिखा रहे हैं। आपका लग्न भी कोई भी हो सकता है, लेकिन इस शुक्र के दोनों तरफ यदि पापी ग्रह आएंगे तो इसे कहते हैं पाप कर्तरी योग। तो शुक्र इस कुंडली में 10वें होगा। शनि यहाँ 9वें स्थान में हम आपको दिखाएंगे और सूर्य को दिखाएंगे 11वें स्थान में। तो शुक्र यहाँ 10वें है, शनि 9 में है, 11वें सूर्य है। ये शुक्र दो पापी ग्रहों के बीच में फंस चुका है। इसे पाप कर्तरी योग कहते हैं। आपकी कुंडली में शुक्र किसी भी स्थान में कहीं भी बैठा हो सकता है, लेकिन इस शुक्र के दोनों तरफ कोई भी पापी ग्रह होने चाहिए। यहाँ मंगल भी हो सकता है, किसी को राहु भी हो सकता है, लेकिन वो पापी ग्रह से बीच में शुक्र होना चाहिए। यदि शुक्र के दोनों तरफ पाप ग्रह होंगे तो आप युवक हो या युवती, आपकी शादी देर से होगी। वैवाहिक जीवन शुरू होने में कठिनाइयों का सामना आपको करना होगा, क्योंकि शुक्र ही एकमात्र ग्रह है। वैवाहिक जीवन का शुक्र ही सुख देता है। युवक हो या युवती, दोनों के लिए सप्तम के कारक शुक्र ही बनेंगे, ऐसा आपको निश्चित मान लेना है। आइए एक और योग को भी यहाँ हम जल्दी से समझ लेंगे और जान लेते हैं वो योग कौन सा है। आपकी कुंडली में लग्न में कोई भी आपकी कुंडली में कोई भी लग्न हो सकता है। 5वें, 7वें, 9वें स्थान में शुक्र मंगल की युति बनी हो। लग्न आपका कोई भी हो। पंचम स्थान में शुक्र मंगल होने चाहिए, या यही शुक्र मंगल सप्तम में भी हो सकते हैं किसी को, और यही शुक्र मंगल किसी की कुंडली में नवम स्थान में भी हो सकते हैं। तो कोई भी लग्न आपका हो, पंचम, सप्तम और नवम स्थान में शुक्र और मंगल की युति किसी भी एक स्थान में होनी चाहिए, तो वैवाहिक जीवन शुरू नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये दो शत्रु ग्रहों की युति है। शुक्र दाम्पत्य सुख देता है तो मंगल दाम्पत्य सुख को नष्ट करता है। शुक्र मंगल का योग जातक को कामी बनाता है और जातिका को ऐसा योग बदनुमा दाग लगाता है। यह चरित्र खराब करने वाला योग है। जब भी कोई रिश्ता आता है, दोनों का चरित्र शंकास्पद होने की वजह से बात नहीं बनती और शादी इंतजार में बदल जाती है। आइए एक अन्य योग को भी यहां हम समझ लेते हैं, और वह योग क्या है। आपकी कुंडली में लग्न कोई भी हो, सप्तम में शुक्र, चंद्र, मंगल और शनि होंगे। जैसे लग्न कोई भी हो, सप्तम में शुक्र, चंद्र, मंगल और शनि। आपका लग्न यहां कोई भी हो, सप्तम स्थान पति पत्नी का है। इस स्थान में शुक्र, चंद्र, शनि और मंगल यदि होंगे तो
आपकी शादी में अति विलंब होने वाला है, ऐसा आपको समझ लेना है। क्योंकि चंद्र शुक्र दोनों स्त्री ग्रह है, मंगल शनि पाप ग्रह होते हैं। चंद्र मन है, शुक्र वासना है, शुक्र सप्तम के कारक भी है, इसलिए यह उस स्थान का नाश करते हैं। शुक्र चंद्र की युति जातक जातिका को रोमांटिक बनाती है, लेकिन शुक्र चंद्र को शनि मंगल का साथ भारी पड़ जाता है, क्योंकि शुक्र के शत्रु मंगल है और चंद्र के शत्रु शनि होते हैं। वैसे भी शनि सप्तम में हो तो वह शादी में विलंब करते हैं। सप्तम स्थान के और दाम्पत्य सुख के कारक शनि मंगल से पीड़ित होंगे, यानी कि शुक्र, तो शादी में देरी होगी। चंद्र पाप ग्रहों से पीड़ित होगा तो युवक हो या युवती, वह शादी संबंधित निर्णय नहीं ले पाते, क्योंकि चंद्र मन है जो कमजोर माना जाएगा। यहाँ शादी के लिए इंतजार करना होगा। आइए एक और योग को भी हम यहाँ जल्दी से समझ लेंगे। हम आपके लिए फिर एक बार मेष लगन की कुंडली ला रहे हैं। इसे काल पुरुष की कुंडली भी कहते हैं। इस कुंडली में सप्तमेश बनेंगे शुक्र। इस कुंडली में सप्तमेश शुक्र है। सप्तमेश यदि पंचम में होगा, जैसे हम यहाँ आपको दिखा रहे हैं, पंचम में यदि सप्तमेश शुक्र बैठा हो, यदि सप्तम का मालिक पंचम में होगा तो आपकी शादी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। आपकी कुंडली में जो सप्तमेश बनेगा, उस ग्रह को आपको समझना है। वह ग्रह पंचम स्थान में जो सप्तमेश आपकी कुंडली में बनेगा वो होना चाहिए। वो ग्रह कोई भी हो सकता है। तो सप्तमेश पंचम में होगा तो आप युवक हो या युवती, आपका शादी का मामला अनिश्चित बनेगा। इसका मुख्य कारण क्या है? इसका कारण यह है कि पांचवा स्थान एक अनिश्चित स्थान है। आइए इसे भी समझ लेते हैं। पंचम स्थान संतान, विद्या, प्रेम संबंध, मंत्र शास्त्र, शेयर बाजार, सत्ता, जुआ और लॉटरी का है। सबसे पहले संतान के विषय में जानते हैं। कई लोगों की शादी होती है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर किसी को शादी के बाद माता पिता बनने का सौभाग्य मिलेगा ही। किसी को संतान देर से होती है और किसी को बिल्कुल नहीं होती। अब बात करेंगे विद्या की। कभी कभी कुछ लोग सोचते हैं कि वह डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा, लेकिन वह उतनी ही विद्या हासिल नहीं कर पाता, उस मकाम तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि यह स्थान अनिश्चितता का है। अनिश्चित स्थान इसे कहते हैं। अब बारी है प्रेम संबंध की। आज के युवक युवती जवानी में एक दूसरे की तरफ जल्दी से आकर्षित हो जाते हैं, उसे प्रेम कहते हैं। यहाँ प्रेम होना एक बात है और शादी होना दूसरी बात है। जरूरी नहीं है कि जिससे प्रेम हो उससे ही शादी भी हो। कुछ युवक युवतियां भागकर भी शादी कर लेते हैं, जबकि कुछ प्रेमी या प्रेमिका शादी नहीं कर पाते। उन्हें प्रेम में निष्फलता मिलती है, क्योंकि पंचम स्थान अनिश्चितता दर्शाता है। यह तय नहीं है कि जिससे प्रेम होगा उससे शादी भी होगी ही। यह स्थान मंत्र शास्त्र का भी है। कोई 1.25 लाख मंत्र का जप करेगा तो क्या उसे प्रभु का दर्शन होगा? 1.25 लाख मंत्र जपने से मंत्र तो सिद्ध हो जाएगा, लेकिन प्रभु का दर्शन होगा ही, यह बात तय नहीं है। शेयर बाजार में यदि हम इन्वेस्ट करेंगे तो शेयर बाजार के भाव कब ऊपर जाएंगे और कब नीचे आ जाएंगे,
यह कहना मुश्किल है, क्योंकि कई करोड़पति को रोडपति बनाने का काम यही शेयर बाजार करता है। जुआ खेलना यानी नसीब को आजमाना। आज यदि जुए में कोई जीतता है, लेकिन कल जीता हुआ सारा सब कुछ जुआरी हार जाता है। यदि कोई लॉटरी का टिकट खरीदेगा तो जरूरी नहीं है कि उनकी लॉटरी का नंबर निकलेगा ही निकलेगा। मतलब ये है कि कोई कुछ भी करे, लेकिन पंचम स्थान एक अनिश्चित स्थान है। इस स्थान में सब कुछ अनिश्चित है। दूसरी बात कि ये पूर्व जन्म का भी स्थान है। कर्म से हम गिनेंगे तो ये स्थान आएगा 8वां, और 8वां स्थान कुंडली में मृत्यु का होता है। तो हमारे मृत्यु के बाद जो हमें नया जन्म मिलता है, वो पूर्व जन्म बिताने के बाद ही वर्तमान जन्म हमें मिला होता है। और यदि हमारे कर्म ठीक नहीं होंगे तो यहाँ हमें जो भी जन्म मिला होगा, चाहे दुख मिले या सुख, उसे सहना होगा। तो यहाँ यदि सप्तम एस पंचम में होगा तो शादी अनिश्चित बनेगी। यदि शादी हो भी गई तब भी सुख की आपको सिर्फ कल्पना ही करनी होगी, सुख नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, आज हमने शादी में रुकावट का कारण क्या है यह जाना। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।